अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो फाइनली हम अपने बन के कंप्लीट होने की खुशी में जा रहे हैं अजमेर शरीफ। और ये हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है और समथिंग अब हम निकलने वाले हैं। बाकी मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो फाइनली गाइस अब हम निकलते हैं अपनी बस के लिए। बाकी मिलते हैं ब्लॉग में आगे। रात के करीब 3 बज चुके हैं और अभी हम रुके हैं एक ढाबे पे और यहाँ चाय वाय पीते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। और ये हमारी आईजू का पहला ट्रिप है और यहाँ सबने ही अच्छे से खाया पिया और उसके बाद हम चल दिए। फिर थोड़ा चलने के बाद हो गई सुबह और हम रुके फ्रेश होने के लिए। गाइस सबसे पहले हम पहुंचे जयपुर और यहाँ हम आए दरगाह अमीन शाह पे, जहाँ पे जो सॉन्ग शूट हुआ था लैला मजनू का। फिर यहाँ की जियारत करके फाता करवा के हम निकल पड़े और पहुंचे हवा महल। और हवा महल घूमने के बाद हम पहुंचे शूटिंग गार्डन, जहाँ पे काफी मूवियों की शूटिंग हुई है, जैसे खलनायक और भी कई मूवी सॉन्ग शूट हुए। वहाँ हमने काफी इंजॉय किया। फिर उसके बाद भी हम काफी जगह घूमे, जैसे कि जल महल, जयगढ़ किला, आमेर किला, लेकिन उसकी क्लिप हम नहीं ले पाए। उसके बाद हम पहुंचे ये सरबाड़ शरीफ, जो कि ख्वाजा साहब के साहबजादे हैं। फिर हो गई सुबह तो हमने फिर नवाज अदा की, उसके बाद कुछ खाया पिया और फिर हम फाइनली पहुंचे अजमेर शरीफ। तो हम रूम से अभी निकल रहे हैं दरगाह के लिए। और फाइनली हम वहां पहुंचे जहां के इंसान सिर्फ ख्वाहिश करता है और बहुत किस्मत से ही पहुंच पाता है। तो ये नज़ारा देखने लायक माशाल्लाह। फिर गाइस वहाँ फाता करवाने के बाद जो भी दुआएं थी अपनी और जो लोगों ने बोली थी उन सब की दुआएं करने के बाद कुछ देर हम वहाँ बैठे और हमने कव्वालियों का भी आनंद लिया। तो काफी वहाँ सुकून मिला और बहुत ही अच्छा व्यू और नज़ारा। और उसके बाद फिर गाइस हम वहाँ से उठे। फिर गाइस नाइट हो चुकी थी तो हम निकले मार्केट में। हालांकि लेना हमें कुछ था नहीं और कुछ लेना भी नहीं होता है, लड़कों को सिर्फ घूमना ही होता है मार्केट में। तो हम घूमते हुए और वहाँ की मार्केट का नज़ारा करते हुए। और ये देखिए, यहाँ खरीदारी सिर्फ लेडीज को ही करना होती है। काफी घूमने के बाद हम आ गए रूम पे वापस और फिर निकल दिए। उसके बाद हम पहुंचे तारागढ़। और तारागढ़ ये देखिए, माशाल्लाह, काफी सुकून भरी जगह है और काफी ऊपर भी है, इसीलिए यहाँ का व्यू हमेशा अच्छा। हम गए अंदर दरगाह शरीफ के और ये देखिए अंदर से दरगाह माशाल्लाह। उसके बाद हम निकले घूमने। ये आए हम पृथ्वीराज चौहान जी के किले में और हमारे साथ सादिक भाई और नदीम भाई। ये पीछे का व्यू और लगभग इनका गाइड मैं ही था और मैं तो इन्हें कम एंटरटेन कर रहा था, ये लोग मुझे कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। उसके बाद हम चल पड़े और उसके बाद हमारी मस्ती चालू और ज्ञान चालू। और ये हुआ करता था उस टाइम का स्विमिंग पूल। तो इस पर काफी हमारी लंबी बहस चली। उसके बाद हम फिर आगे बढ़े और ये देखिए क्या डिजाइन है। और ये हमारे नदीम भाई हमें हंसाते हुए। और उसके बाद हम फिर आगे चल दिए। यहाँ हमने काफी मजाक किया, काफी मस्ती की। और ये देखिए, वाह। यहाँ मैं इनको यहाँ के बेनिफिट समझाते हुए कि यहाँ से आप दो व्यू ले सकते हैं, एक दरगाह का एक नीचे का। उसके बाद सादिक भाई बोले चलना है आगे या नहीं, तो हम फिर चल दिए। और फिर हम पहुंचे ऊपर। ऊपर जाने के बाद तो गाइस ये देखिए हम आ चुके हैं। यहाँ तो कोई सी मूवी भी शूट हो सकती है। इसलिए लाया हूं। इधर तो मुझे कई फोटो खिंचाना है साफ खींच के। फिर हम उतरने लगे नीचे। उसके बाद हमारी नजर पड़ी इन पे। ये देखिए, दीवारों का तो वो डिजाइन बना दिया है कि इसका नाम उसका नाम।
और हमें काफ़ी हंसी आती हुई देखते पे। और यहाँ से फिर हमने देखा पीछे का आना सागर का नज़ारा। और उसके बाद हम ये रुके जिसको हमने नाम दिया सेल्फी पॉइंट। उसके बाद हम आ गए वापस और ये देखिए मन्नती देगें। फिर हम तारागढ़ से नीचे उतरने लगे और ये उतरते देखिए व्यू। जगह जगह फोटो शूट किया हमने। उसके बाद फिर नीचे उतरने लगे और यहाँ माना जाता है कि आज भी घोड़ों के चलने की आवाज़ आती है। तो हमारे अफजाल भाई को नहीं हुआ यकीन, तो आखिरकार उन्होंने सुना। और फिर हम आ गए वापस और ये पहुंचे अना सागर पे। ये देखिए अना सागर का व्यू। व्यू जैसा भी हो लेकिन जहाँ हम होंगे वहाँ ज्ञान और समझ लो फालतू की बहस तो चलती ही रहेगी। तो हम फिर चल दिए आगे और ये हम पहुंचे आगे प्लेस पे। और यहाँ फिर सबने डिसाइड किया अब चलते हैं क्रूज में। तो हम गए क्रूज के करीब लेकिन वहाँ टिकट इतना महंगा था तो सादिक भाई बोले हम तो जाएंगे नहीं। तो फिर हमने उनके टिकट का किया चंदा और फिर आखिर गए क्रूज में। क्लिप हमें नहीं मिली तो हमने आके लिए बाहर से क्लिप। फिर हमारे अफजाल भाई देने लगे आड़े टेढ़े पोज और निकाली हमारी वीडियोस। उसके बाद वहाँ हमने एक वीडियो भी शूट की, काफी क्लिप शूट की और ये सनसाइट का व्यू कैप्चर किया। और फिर हम आ गए सेवन वंडर पार्क जो कि नाइट में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ फालतू की नक्शेबाजी झाड़ते हुए हम घूमे पूरे पार्क में और जगह जगह किया फोटो शूट। और अपना ड्रामा तो कहीं खत्म ही नहीं होता है। हमने सोचा इसी ताज से काम चला लें, रियल पता नहीं मिले ना मिले। ये आईफिल टावर इतना लंबा कि हमारे सादिक भाई भी छोटे बैठे। तो फिर उसके बाद हम बड़े आ गए, ये अफजाल भाई ज्ञान बांटते हुए। और उसके बाद समझ लो यहाँ भी काफी मस्ती की, हाथ उठा उठा के जैसे सब स्टैचू बने पड़े थे। यहाँ अफजाल भाई कर रहे थे फोटो शूट और यहाँ इन पे इतना लोड कि दूसरों के कपड़ों का भी लोड। और उसके बाद हमने फिर सब तरफ की बनाई वीडियो और यहाँ चले हम गेमिंग जोन में। हालांकि खेलना किसी को था नहीं, सिर्फ उनका भी टाइम और अपना भी टाइम खराब करते हुए हम आ गए वापस। और वापस आने के बाद हम फिर चल दिए और पहुंचे फतेहपुर सीकरी। तो ये देखिए फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजे का व्यू। ये इतना ऊंचा है कि हम बता नहीं सकते, काफी ऊंचा है। और फिर यहाँ से देखने के बाद फिर हमने सोचा अब बढ़ा जाए अंदर। तो अंदर चलते चलते हुए घुटने हो गए दुब्बर। फिर पहुंचे फाइनली अंदर। और ये देखिए अंदर का व्यू, पीछे दरगाह शरीफ। और हमारे सादिक भाई को तो इतनी गर्मी लगी कि उन्होंने कपड़े ही उतार दिए। फिर हम माने नहीं, वीडियो पे वीडियो और शूट पे शूट। यहाँ तो कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और हम भी नहीं रुक रहे थे। फिर उसके बाद हमने सोचा गाइड तो कोई मिला नहीं, चलो खुद ही गाइड बनते हैं। ये देखिए खुद ही देखते हुए और खुद ही उसको एडवाइस करते हुए, पता हमें कुछ था नहीं, बस तुक्के भिड़ाए जा रहे थे। और ये वो मस्जिद जो हमने पता की तो पता लगा यहाँ अकबर नमाज पढ़ा किया करते थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो पढ़ नहीं रहे, चलो उन्होंने पढ़ लिया, अच्छा किया। फिर ये हम आ गए बाहर और यहाँ सब अपनी अपनी एडवाइजें देते हुए कि यहाँ ये शूट हुआ था, वो शूट हुआ था। हालांकि कंफर्म पता किसी को नहीं था। फिर हम आ गए वापस और चल दिए ताजमहल की तरफ। और ये देखिए ताजमहल जाने वाली गाड़ी जो वहां की ट्री है और अपने बरेली में समझ लो लग्जरी फील है इसके सामने। फिर हम आ गए ताजमहल के अंदर और ये देखिए अंदर आते ही फिर शुरू, मानेंगे तो कहीं नहीं। चाहे फोन भर जाए या कैमरा टूट जाए लेकिन वीडियो बराबर चलेगी। ये देखिए सब तरफ ही काफी प्यारा नज़ारा। उसके बाद हम फिर थोड़ा अंदर बढ़े और ये अंदर आने के बाद ये देखिए, हालांकि हम में से अंग्रेजी किसी को नहीं आती थी लेकिन अंग्रेजों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनको अभी अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। और ये देखिए ताजमहल का नज़ारा। वहां फॉरेनर्स को देख के मैं भी मारने लगा नक्शेबाजी और
आज माशाल्लाह काफ़ी स्मार्ट भी लग रहा था। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।